वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइज़र में। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के एक नए कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। आप लोग अच्छे से इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर भी आइए कुछ इसमें हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को कुछ नया कुछ नया सीखने को मिलेगा भी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो कि इकोनॉमिक इक्वलाइज़र है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें। और आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो लाइक भी ज़रूर करें। और मेरा जो कि टेलीग्राम चैनल आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, NET JRF@NET JRF ASTP इकोनॉमिक इंग्लिश मीडियम, जो कि इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है। और उसके नीचे जो ग्रीन कलर में है @NTA NET JRF PGT ASTP _ICO_हिंदी_मीडियम, जो कि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एस्पिरेंट्स के लिए है। ये टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को पीपीटी और वीडियोस के लिंक, जो कि आप लोग को यूट्यूब पे जो चैनल है आप लोगों को वीडियो जी सॉल्व पेपर लगवाए जा रहे हैं या फिर जो भी है नोट्स आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लोग आइए चलते हैं, सीखते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, NTA NET JRF के एग्ज़ाम में भी कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे कंज्यूमर सरप्लस को फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंज्यूमर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर कैन बी आइदर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल हु परचेज और यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज। उपभोक्ता जो है एक इंडिविजुअल होता है या लोगों का समूह होता है जो कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। अगर वही बात कंजम्पशन की जाए तो कंजम्पशन इज एक्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई करंट नीड्स एंड वांट्स। जो होता है उपभोग, जो होता है आपका जो है अपनी इच्छाओं की, जो वर्तमान आपका करंट नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं या इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए किया जाता है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं एप्पल आईफोन ले लूँ, तो हम लोग जो क्या है एप्पल का, अगर आपके पास मॉनेटरी इनकम है, आप कैपेबल हो तो आप परचेज कर लोगे। तो दैट इज योर, आपकी नीड्स हैं कि मुझे एप्पल आईफोन चाहिए और आपके पास इनकम है, आप जो है लाइबल हो उसके लिए परचेज करने की, आप पेबल हो, योग्य हो तो आप खरीद लोगे। दैट इज अ कंजम्पशन। वही बात कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हुए तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है आपका ड्यूरेबल गुड्स के लिए और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए। अगर बात किया जाए, दो तरीके के गुड्स होते हैं आपका, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा दिन तक नहीं होती है, वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग रेगुलर यूज़ की अगर ले लिया जाए, रेगुलर यूज़ में आने वाली चीज़ें जैसे दूध हो गया, दही हो गया, सब्जी हो गया, ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। अगर बात किया जाए ड्यूरेबल गुड्स का, तो ड्यूरेबल गुड्स का जो है लाइफ पीरियड जो होता है लंबे समय तक होता है। जैसे एसी ले लिया हमने, फ्रिज ले लिया, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, टीवी ले लिया, तो ये आपके क्या हो गए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। अगर वही बात किया जाए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, तो आपका ड्यूरेबल गुड्स के लिए जो है कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिफरेंट होता है, लेकिन नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका सेम ही होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलते हैं, सीखते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस जो कि आपका उपभोक्ता बचत है, उपभोक्ता बचत कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट जो है, अगर बात किया जाए तो सबसे पहले डुप्लीट ने दिया, 1844 में डुप्लीट ने दिया हुआ है उपभोक्ता बचत का कंसेप्ट। लेकिन एग्ज़ाम में आए, आप लोग परीक्षा में, आप लोग किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के लेक्चरर एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसके लिए अगर ऑप्शन दिया है तो आप लोग मार्शल को करना, क्योंकि मार्शल ने उसको क्या किया था, रिफाइंड किया था। और अपनी बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में उनकी पब्लिश हुई थी, उनमें उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का जिक्र किया है, वर्णन किया है। तो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट को रिफाइंड दिया सबसे पहले किसने दिया, अगर सबसे पहले पूछे किसने फार्मूलेट किया था तो आप डुप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में डुप्लीट नहीं है, मार्शल है, तो आप मार्शल को कीजिए। लेकिन सबसे पहले पूछेगा तो आप डुप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और उनको रिफाइंड किया था किसने, मार्शल ने। और उनकी जो कि बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने इनका जिक्र किया था।
अगर वही बात किया जाए कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, डिफाइन करना है आपको कंज्यूमर उपभोक्ता बचत होता क्या है। तो मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक, मुझे एप्पल आईफोन लेना है, मैं गया एप्पल के शोरूम में गया, ठीक है, मैं एप्पल आईफोन परचेज करने जा रहा हूँ। मैं सोच के घर से निकला कि मुझे अगर 70,000 में एप्पल आईफोन मिल जाएगा तो मैं परचेज कर लूँगा, ठीक है, पूरा मैंने मन बना के मैं घर से निकला हूँ कि 70K में अगर एप्पल आईफोन मुझे मिल जा रहा है तो मैं ले लूँगा। तो जैसे ही मैं मार्केट में गया, दुकान पे गया, शॉपकीपर से पूछा कि भैया इसका प्राइस क्या है, तो उन्होंने बताया 67K, 67,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो मैं सोच के गया था कि मुझे 70,000 में मिलेगा तो मैं ले लूँगा, लेकिन वही एप्पल आईफोन मुझे कितने में मिल गया, 67K में मिल गया। तो 3000 मेरा क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत। अब डिफाइन करना है तो क्या हो सकता है इसको, द कंज्यूमर सरप्लस को हम डिफाइन कर सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज द सरप्लस ऑफ अ कंज्यूमर व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर ए कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, कि उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की क्या मूल्य देने को तैयार है और वास्तव में वह क्या देता है, इन दोनों के बीच का अंतर आपका उपभोक्ता बचत हो जाता है। अगर हम बात करें डायग्राम का, इस फिगर को आप लोग देखिए, इस फिगर में आप लोग देखोगे तो आप लोग को ये जो है, अगर ये देखो, ये टीडी जो है आपका जो दिख रहा है डिमांड लाइन है, ये आपका सप्लाई लाइन है। और डिमांड कर्व का स्लोप निगेटिव होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ट्रेड ऑफ होता है। अगर वस्तु की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटता है, वस्तु की प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ जाता है। सप्लाई का स्लोप पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेलर जो होता है वो चाहता है कि हम अपने प्रत्येक कमोडिटी को हायर प्राइस पे बेच सकें, तो इसलिए सप्लाई कर्व का स्लोप जो होता है पॉजिटिव होता है। जहाँ डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। मूल्य निर्धारण का वो बिंदु होता है, संतुलन बिंदु होता है, जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वहां से मूल्य का निर्धारण होता है। अगर इसी फिगर में बात किया जाए कंज्यूमर सरप्लस का, तो आप लोग को ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, ट्राइंगल TPE, ये आपका क्या है, CS है, कंज्यूमर सरप्लस है। क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस जो है आपका मांग वक्र और मूल्य के बीच का जो एरिया होता है वो आपका होता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, इस फिगर को आप लोग देखेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस जो है, एक जो है येलो कलर में है, एक लाइट ग्रीन में दिया हुआ है। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि ये प्राइस के चेंज होने की वजह से ये गेन हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस में गेन हो रहा है। अगर इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे दें, मान लीजिए ABC, और ये हो गया D और ये हो गया E। अगर ट्रायंगल ABC की बात कर लिया जाए, ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC और डिमांड लाइन जो D1 है, ये क्या है, D1 डिमांड लाइन के बीच का जो एरिया है और प्राइस के बीच का एरिया जो है P1, ट्रायंगल ABC जो है P1 प्राइस और D1 डिमांड कर्व के बीच का एरिया है। तो ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन जैसे मान लीजिए पहले कमोडिटी का प्राइस P1 था और P1 से बढ़ के ये क्या हो गया, P1 से बढ़ के P2 हो गया, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया, फिर ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। या इसको हम लोग ये कह सकते हैं, पहले प्राइस क्या था, P2 था, और ये P2 से घट के क्या हो गया, P1 हो गया, तो कंज्यूमर सरप्लस में गेन हो गया। तो ये आपका एरिया पहले ट्रायंगल कंज्यूमर सरप्लस का AED था, ट्रायंगल AED था, ये बाद में ट्रायंगल क्या हो जाता है, ABC हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, CS बढ़ गया है, कहाँ पे, AED से अगर ABC होता है तो कंज्यूमर सरप्लस आपका बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ट्रायंगल ABC से ट्रायंगल AED या ADE होता है तो आपका CS क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा। डिमांड कर्व और प्राइस के बीच का जो एरिया होता है वो आपका होता है उपभोक्ता बचत। उपभोक्ता बचत में कंज्यूमर सरप्लस में यहाँ गेन को दिखाया गया है, और इसको हम लॉस भी बोल सकते हैं। अगर ट्रायंगल जो है हमारा पहले AED से ABC होता है तो यहाँ कंज्यूमर सरप्लस में गेन हो जाएगा, ठीक है। अगर ABC से AED होता है तो कंज्यूमर सरप्लस में
लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिक्स 4 कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। हिक्स ने 4 तरीके की उपभोक्ता बचत की बात की है। कौन कौन से हैं? आपका जो है प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन, ठीक है, ये आपका प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन है, प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन है, क्वांटिटी कंपेंसेशन वेरिएशन है, क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन। अगर बात किया जाए प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन होता क्या है, मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, ये हमारे पास पेन है, हाइलाइटर है, इसकी प्राइस 10 रुपीज़ है। मेरा रियल इनकम देखिए, अगर बात किया जाए, अगर मैं आप लोगों को बताते चलूँ, अगर बात किया जाए इनकम जो होता है, इनकम 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं क्या, रियल इनकम, एक को बोलते हैं क्या, मॉनेटरी इनकम, या इसी को और बोलते हैं क्या हम लोग, नॉमिनल इनकम। ठीक है, मॉनेटरी इनकम या नॉमिनल इनकम, अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक आय, और इसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक आय। ठीक है, तो रियल इनकम की बात क्या होती है, रियल इनकम बताता है कि मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ, अगर हमारा मॉनेटरी इनकम को कांस्टेंट रखा जाए, मान लीजिए मेरी सैलरी महीने की 20,000 रुपये है, ठीक है, और उन 20,000 रुपये से मैं अगर डिफरेंट कमोडिटी का कंजम्पशन करता हूँ, तो अगर मेरा टोटल इनकम उस पर क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मैं 100 यूनिट परचेज कर पाता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ खरीद लिया, सब्जी खरीद लिया, रेगुलर यूज की चीज़ें खरीद लिया, जूता खरीद लिया, पढ़ने की चीज़ें खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, तो अगर हम अपने टोटल इनकम को, मॉनेटरी इनकम को डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट कंजप्शन गुड्स पे हम स्पेंड करें, पे खर्च करें, तो हमारा टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाए, तो मैं 100 कमोडिटी को परचेज कर पाता हूँ। अगर रियल इनकम की बात किया जाए तो रियल इनकम में मॉनेटरी इनकम को कांस्टेंट रखा जाता है। मान लीजिए मेरा इनकम 20,000 रुपये है, तो 20,000 को हम लेके चलेंगे, ठीक है, अगर और 20,000 रुपये से मैं डिफरेंट कमोडिटीज़ के 100 यूनिट परचेज कर पाता हूँ। ठीक है, रियल इनकम का बढ़ना क्या हो गया, अगर हम 100 कमोडिटीज़ को परचेज कर रहे थे पहले, लेकिन इन्फ्लेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में, इकॉनमी में 5% की इन्फ्लेशन थी, अब वो 5% से डिक्रीज होकर 3% पे आ गई, तो उन वस्तुओं और सेवाओं को जिनका मैं कंजम्पशन कर रहा था, जिनकी मैं 100 यूनिट परचेज कर पा रहा था अपने 20,000 इनकम से, अब मैं 20,000 से उन वस्तुओं को जब खरीद रहा हूँ 100 यूनिट, तो मेरे पास 3,000 रुपये या 2,000 रुपये मेरे पास बच जा रहा है। तो क्या हो गया, मेरा रियल इनकम बढ़ गया है। रियल इनकम बढ़ा क्यों है, क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं क्या हो गई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस हैव बीन डिक्लाइन, वस्तुओं और सेवाओं की जो मूल्य है वो क्या हो गई है, गिर गई है, तो उसको बोला जाएगा रियल इनकम का बढ़ जाना। रियल इनकम का घट जाना क्या होता है, रियल इनकम डिक्रीज हो गया का मतलब क्या हो गया, अगर वही वस्तुएं सेवाएं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मान लीजिए 5% था, 8% इन्फ्लेशन हो गया, 7% इन्फ्लेशन हो गया, तो मैं पहले अपने 20,000 इनकम से 100 यूनिट खरीद पा रहा था, अब 80 यूनिट खरीद पा रहा हूँ, फिर भी मेरे 20,000 खत्म हो जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, रियल इनकम मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। क्यों हुआ डिक्रीज, क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो गई हैं। तो प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन की बात किया जाता है। और मैंने मॉनेटरी इनकम में बताया कि मेरी सैलरी 20,000 है, तो बढ़ के 22,000 हो गई, दैट इज ए मॉनेटरी इनकम का इंक्रीज होना हो गया। तो इनकम को 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, रियल इनकम, मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम को हम लोग नॉमिनल इनकम भी बोलते हैं। अब प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन में क्या बात किया है, हिक्स ने क्या बताया है, अब उसके बारे में सीखते हैं। प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन में उन्होंने बताया है कि जो है, मान लीजिए हम इस पेन को खरीद रहे हैं, ठीक है, ये हाइलाइटर है, इसकी प्राइस जो है 10 रुपये थी, ठीक है, हमारा इनकम भी 10 रुपये था, लेकिन इसकी जो है प्राइस बढ़ के 10 से 12 रुपये हो जा रही है। ठीक है, 10 रुपये से बढ़ के क्या हो जाएगी, 12 रुपये हो जा रही है। तो मेरा इनकम तो कांस्टेंट है, जो कि 10 रुपये था, मैं पहले 10 रुपये में खरीद पाता था, लेकिन समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इसकी प्राइस क्या हो जा रही है, 12 रुपये हो जा रही है। अब मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा इनकम कांस्टेंट है, 10 रुपये है, रियल इनकम मेरा डिक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा, रियल इनकम कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन में क्या होता है, जिस अमाउंट से इसकी प्राइस बढ़ी है, उतने ही अमाउंट, उसी के इक्वल अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट हमको दे दिया जाए, या इकॉनमी में इंजेक्ट कर दिया जाए,
जिससे कि मैं अपने ओल्ड कंजम्पशन बास्केट को फिर से पर्टेन कर लूँ और उसको गेन कर लूँ। दैट इज ए प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन। प्राइस कंपेंसेट कर दिया गया, जितने अमाउंट से इसकी प्राइस बढ़ी थी उतने ही अमाउंट में मुझे मॉनेटरी इनकम दे दिया गया, या इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर दिया गया, मॉनेटरी को, मौद्रिक पैसे को इकोनॉमी में डाल दिया गया। ठीक है, तो हो गया प्राइस कंपेंसेशन वेरिएशन। अगर प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन की बात की जाए तो ये इसकी प्राइस 10 रुपये थी, ये घट के 8 रुपये हो गई, मेरा इनकम 10 रुपये है, लेकिन इसकी प्राइस क्या है, घट गया 8 रुपये, तो मेरा रियल इनकम बढ़ गया। तो जितने इनकम प्राइस, जितने अमाउंट से इसकी प्राइस घटी है उतने अमाउंट की मॉनेटरी इनकम जो है मुझसे ले लिया जाए, जिससे कि मेरा रियल इनकम क्या हो जाए, सेम रहे। जो मैं पहले 10 रुपये था प्राइस, 10 रुपये में मेरा इनकम भी था, मैं खरीद ले रहा था, लेकिन इसकी प्राइस क्या हुई, गिर गई, डिक्रीज हो गया है, अब ये 8 रुपये में मिल रहा है, मेरा रियल इनकम बढ़ गया। तो मुझसे 2 रुपये का, मुझसे क्या लिया लिया, मॉनेटरी वैल्यू को हमसे विड्रॉ कर लिया जाए, इकोनॉमी से लिक्विडिटी को विड्रॉ कर लिया जाए, जिससे कि मैं रियल इनकम सेम हो जाए और उसी कंजम्पशन बास्केट को मैं फिर से पर्टेन कर पाऊँ, उसी को कंज्यूम कर पाऊँ। दैट इज ए प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन। उसी तरीके से क्वांटिटी कंपेंसेशन वेरिएशन भी आपका हो गया एंड क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन। तो इसीलिए मैचिंग में क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं। मैचिंग में क्वेश्चन आता है कि हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस मैचिंग में दे देता है, तो हिक्स ने क्या दिया था, 4 कंज्यूमर सरप्लस दिया था। 4 कंज्यूमर सरप्लस आप लोगों के सामने ये है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग के सामने आ गया कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उपभोक्ता बचत है, ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से और दूसरा जो है आप हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन मेथड सबसे अच्छा होता है, उस मेथड से आप लोग किसी तरीके का कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए करना कैसे है। ठीक है, अब आइए हम इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है आपका अगर यहाँ पे बात किया जाए, ये देखिए, ये दिया है d इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। ठीक है, एट p इक्वल टू 2 पे हम लोग को cs फाइंड आउट करना है। एक बार अगर हम लोग d में यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए, p की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 4, d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू जब 2 थी तो d की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। अब हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते थे, एक बार एक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 रख देते थे, एक बार दूसरे वेरिएबल्स की, जिससे हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज मिल जाती थी और हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेते थे। वैसे हम लोग इसको करेंगे, एक बार d की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 2p हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने d की वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, तो p की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। अब p की वैल्यू हम लोग जो है 0 रखेंगे, तो हम लोग देखते हैं p की वैल्यू हम लोगों ने जब 0 रखा तो d इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे क्या है, d इक्वल टू 10, p इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको ड्रा करेंगे, हम लोग ड्रा करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए ये है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी है, ये आपका क्या है, प्राइस है। हम लोग जो है एक नया स्लाइड ऐड कर लेते हैं, जिससे हम लोग जो है इजीली इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। d इक्वल टू 10 माइनस 2p था एंड p इक्वल टू क्या था, 2 था। ठीक है, तो हम लोगों ने जब इसको रखा, p की वैल्यू रखा, तो d इक्वल टू क्या आया हम लोग का, 10 माइनस ये 4 जो कि 6 था, मतलब हम लोगों ने p इक्वल टू 2 रखा था, तो d इक्वल टू आया था 6। अब हम लोग जो है d इक्वल टू 10 माइनस 2p में d की वैल्यू 0 रखेंगे, जब d की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 5 इक्वल टू 10, p इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, d इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 5। फिर हम लोग एक बार अब p की वैल्यू 0 रखेंगे, जब p की वैल्यू 0 रखेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। d इक्वल टू 10, p इक्वल टू 0 पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं,
ग्राफिकल मेथड से जैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा, जिससे कि अच्छा लगे। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ये आपका क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड हो गया। ये हम लोग क्या होता है, प्राइस हो जाता है। ये आपका है वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब इसको हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने जब d इक्वल टू 10 तो p इक्वल टू 0 था, तो क्वांटिटी ये हो गया 10 वाला, ये हो गया, ठीक है। अब एक बार p d इक्वल टू जब 0 था तो p इक्वल टू कितनी थी, 5 थी, आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस के वैल्यू से जो हम लोग को लाइन मिलेगी उसको हम लोग मिला देंगे। अब आप लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको मिलाइए, ये हो गया, ठीक है। अब एक बार जब हम लोगों ने p की वैल्यू 2 रखा तो d इक्वल टू क्या आया, 6 आया। ये आपका p है, p की वैल्यू ये हो गया 2, और ये क्या हो गया 6, ये है 6 को जो है ऐसे ये कर लीजिए, ये है। अब हम लोगों ने बताया, देखा था कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, डिमांड लाइन और प्राइस के बीच की जो एरिया, ये आपका प्राइस है, ये आपकी डिमांड लाइन है। तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। अब इसके एरिया को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आइए उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। एरिया कैसे हम लोग, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये चला गया, हम लोग फिर से करते हैं, स्क्रीन चली गई, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। ये देखिए d इक्वल टू था, d इक्वल टू 10 माइनस 2p, p की वैल्यू कितनी थी 2, तो हम लोगों ने क्या किया, रखा p की वैल्यू t जब रखा इक्वेशन में तो 10 माइनस 2 इंटू 2, ये आपका हो गया 10 माइनस 4, d इक्वल टू आ गया 6, मतलब p इक्वल टू 2 पे d इक्वल टू कितना आया है, 6 आया है। अब d इक्वल टू 0 रखेंगे, जैसे अलजेब्रा में हम लोग जो है क्या करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू जो है, डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू, एक बार एक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 रखते हैं, सेकेंड टाइम दूसरे वेरिएबल्स की रखते हैं। तो d की अगर 0 रख के चलें हम लोग तो 10 माइनस 2p हो जाएगा, मतलब 2p इक्वल टू 10, तो p इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, d इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 5। अगर फिर p की वैल्यू 0 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 2 माइनस ये हो जाएगा 0, d इक्वल टू 10, तो p इक्वल टू क्या था, 0 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एरिया निकालेंगे, कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब हम लोग कलर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और जो है इसको देखते रहेंगे। स्क्रीन गायब हो गया था पिछली बार, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोग देखिए इसमें क्या है, d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए d इक्वल टू 10, p इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो d इक्वल टू 10, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे, जिससे कि हम लोग वैल्यू, अभी इसको मैच करना पड़ेगा हम लोग को। कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए डिमांड लाइन और प्राइस के बीच का एरिया होता है, तो हम लोग उसको निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, d इक्वल टू 0, p इक्वल टू 5 है, तो d क्या है 0 हो जाएगा, p क्या है यहाँ ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मैच करेंगे, डिमांड और प्राइस की लाइन को, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैच मिलाएंगे। अब हम लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है, ये हम लोग का मिल गया। अब एक बार क्या है, यहाँ पे क्या है, p इक्वल टू 2, d इक्वल टू 6 है, इसको भी हम लोग ड्रा करेंगे। p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 2 है,
तो डी कितना है, 6 है। 6 कहाँ पे आएगा, ये है हम लोग का, ये जो है। अब हम लोग का ये वाला एरिया क्या है, ये है आपका CS, उपभोक्ता बचत। अब इसकी एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया जो का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो उससे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस हम लोग का कितना होगा। अब हम लोग जो कलर को जो चेंज कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे एरिया, तो 1/2 बेस कितना है, ये आपका बेस हो गया, बेस कितना हो गया, ये हो गया 6। हाइट कितना हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, ये हो जाएगा 3, ये हो गया, ये हो गया 9। तो हमारा CS कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 9 यूनिट। ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रायंगल मेथड हो गया, या इजी मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यही बात की जाए सेकंड मेथड का, तो सेकंड मेथड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, जो कि आपका इंटीग्रेशन मेथड होता है। अब जो है हम लोग इसी सेकंड मेथड से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करके इसी स्लाइड पे हम लोग जो है सेकंड मेथड से जो है कर सकते हैं, या हम लोग नया स्लाइड ऐड करके जो है, नया स्लाइड जो है हम लोग ऐड करके कंज्यूमर सरप्लस क्वेश्चन जो है फिर से हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन क्या था, सेकंड मेथड है ये हम लोग का, ये क्या है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, सेकंड मेथड से D = इक्वेशन आपका क्या था, 10 - 2p, ठीक है। P = क्या था, 2 था। अब हम ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। अब हम लोग अगर निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, QD की वैल्यू जब निकालेंगे, रखेंगे 10, P की वैल्यू 2 रखोगे आप, तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर इंटीग्रेशन मेथड से देखा जाए, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to x, ये होता है PX DX, माइनस क्या होता है, प्राइस इंटू एक्स। ये क्या होता है, जो कंज्यूमर, इसको माइनस क्यों करते हैं, ये जो कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर इज रेडी टू पे, और ये क्या होता है, व्हाट ही एक्चुअली पेज। जो देने के लिए तैयार होता है और जो वास्तव में देता है, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कंज्यूमर सरप्लस, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कंज्यूमर सरप्लस का ये होता है, और इसको PX को माइनस करते हैं, प्राइस इंटू एक्स को माइनस करते हैं। ये आपका जो है एवरेज रिवेन्यू भी बोल सकते हैं, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, ठीक है। इसको माइनस करते हैं कि क्या देने के लिए तैयार है और क्या वास्तव में देता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग, ये देखो आप लोग जो है QD = क्या दिया है, 10 - 2p, ठीक है। अगर हम बात कर दिया जाए 2p का, तो हो जाएगा 10 - ये हो जाएगा आपका QD, या इसको QD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी है, तो इसको x भी लिख सकते हैं। P = क्या हो जाएगी, डिवाइड करोगे आप P की वैल्यू निकालने के लिए, तो 10 - x/2, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से स्क्रीन चला गया, हम आप लोगों को फिर से सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे किया जाएगा। D = 10 - 2p, P = 2, जब P = 2 था, ठीक है। D की वैल्यू यहाँ पे P की वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 10 - 4 दैट इज 6। अब आपका CS का फार्मूला क्या होता है, 0 to x PX DX माइनस प्राइस इंटू एक्स। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि क्या होता है, ये जो है
ये होता है व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर ए कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, वो क्या देने के लिए तैयार था। ये जो है आपका एरिया जो है ये व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी, और ये आपका क्या है व्हाट ही एक्चुअली पे। व्हाट ही एक्चुअली पे जो क्या देता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका CS होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इरेज करके, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन मेथड से। हम लोगों ने ट्रायंगल मेथड से अभी तो कंज्यूमर सरप्लस निकाला है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से इसकी आंसर कैसे। और इंटीग्रेशन मेथड ही आपका सबसे अच्छा मेथड है सॉल्व करने के लिए। आप लोग कोई भी कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आप लोग इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग को निकालना है, ये डी है मतलब क्वांटिटी डिमांड, इसको हम लोग जो है क्वांटिटी डिमांड आर इसको लिख सकते हैं एक्स। क्वांटिटी एक्स जो है आउटपुट है, क्वांटिटी डिमांड को शो करता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 10 माइनस 2p था, 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स बाई 2। अब यही वैल्यू यहाँ पे हम लोग को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आई है, क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0, इंटीग्रेशन का जो इंटरवल ले लेंगे 0 to 6, और p कितनी वैल्यू आ गई आपकी p माइनस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा dx, और लास्ट में क्या होता है प्राइस इंटू एक्स। अब प्राइस इंटू एक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, प्राइस कितनी 2 और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, एक्स मतलब डी क्वांटिटी डिमांड, ये कितना है 6, तो ये आ जाएगा 12। पी इंटू एक्स की वैल्यू आप लोग यहाँ पे 12 को माइनस कीजिएगा, पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है, और इंटरवल का वैल्यू रख देंगे, ये माइनस हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 60, और लास्ट में क्या होगा प्राइस इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 5 और x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 5 इंटू 6 माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू रख देंगे हम लोग 6 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 है, माइनस p इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12 है, ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 1/4, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 12, ठीक है। अब हम लोग इसी को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये स्लाइड जो है चला जा रहा है, इसलिए हम स्लाइड अगर ऐड करेंगे तो फिर ये स्लाइड चला जाएगा, फिर इक्वेशन शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी को इरेज करके इसमें हम लोग ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए ये क्या आया 30 माइनस 36/4 माइनस 12, ये 30 माइनस 9 हो जाएगा, 4 9 है 36 माइनस 12 हो जाएगा, 30 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 12 ऐड हो गया -21, ये आ गया 9, ये आपका CS आ गया। अब ये होता है सबसे अच्छा मेथड कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करने का। आप लोग इसी तरीके से इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया करो क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये देखिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हो, मैंने ये स्लाइड लगाया हुआ है ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल मेथड से भी और सेकंड मेथड दोनों मैंने किया हुआ है, आप लोग दोनों देख सकते हो। अब आप लोग के सामने एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये NTA नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, शायद ये आप लोगों का 2019 या 18 दिसंबर में आया हुआ था क्वेश्चन। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये बहुपद वाले क्वेश्चन आ गया, वहाँ लीनियर इक्वेशन था, उसको ट्रायंगल मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जो है इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन मेथड से आपके कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आंसर भी आ जाएगा, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया। अब आप लोग अगर यहाँ पे देखा जाए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मैंने बताया है 0 to x px dx माइनस प्राइस इंटू एक्स। इसको माइनस करते हैं, माइनस क्यों करते हैं, ये क्या होता है कंज्यूमर ये देने के लिए जाता है, ये रेडी है देने इस प्राइस को देने के लिए मार्केट में, वो मन बना के घर से जाता है, लेकिन वो व्हाट एक्चुअली ही पेज ये वो रियल में देता है।
तो इन दोनों क्या वो देने के लिए सोचता था, मैंने बताया था एप्पल आईफोन कि मार्केट में जा रहा है 70,000 देने के लिए तैयार है, लेकिन मार्केट जैसे ही गया उसको 67K में वो फ़ोन मिल जा रहा है, तो 3000 उसका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इसलिए ये पीएक्स को माइनस करते हैं, व्हाट ही एक्चुअली पेज, वास्तव में वो क्या मूल्य देता है उस वस्तु का, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग जो है स्लाइड ऐड करके अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्लाइड ऐड करके ये हम लोग का वैल्यू है p इक्वल टू 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और क्वांटिटी दिया है 3 दिया है। यहीं सॉल्व करते हैं, नहीं तो अभी हम लोग की स्लाइड फिर से ली जाएगी। यहीं पे हम लोग छोटे से सॉल्व करते हैं, छोटे से जगह में 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 3 दिया है। x इक्वल टू 3 पे अगर p की प्राइस की वैल्यू निकाला जाए 27 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3 9 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 27 माइनस 18, ये आ जाएगा 9। अब प्राइस इंटू एक्स की हम लोग वैल्यू भी निकाल लें, प्राइस आ गया आपका 9, एक्स की वैल्यू 3, ये हो गया आपका 27। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे इसको इरेज करके इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे किया जा रहा है ये क्वेश्चन। आप लोग अगर जान गए तो आप लोग किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, सिंपल है। बस आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है, क्यों माइनस करते हैं, कैसे निकाला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला क्या है। बस आप लोग इसको वीडियो को 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो। मैंने इस क्वेश्चन को किया भी हुआ है, आप लोग को मैं सामने यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको देख भी सकते हो। अब हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि हमने बताया CS जो होता है 0 to x px dx माइनस प्राइस इंटू एक्स होता है। अब हम लोग अगर p की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो क्या दिया है 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 to x की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, तो इंटरवल 0 to 3 ले लेंगे और लास्ट में px को हम लोग माइनस कर देंगे, px की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही लिया है। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका dx है, यहाँ पे आप लोग जो है ये क्या है dx, लास्ट माइनस px है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 27x, इंटरवल रख देंगे 3 इंटू 0, माइनस 3 को ये कांस्टेंट बाहर रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 30, फिर x का स्क्वायर का क्या हो जाएगा x पावर 3/3, इसका इंटरवल है, ये जो इसका इंटरवल रख देंगे वैल्यू, लास्ट में माइनस आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे करें, आगे करते हैं, px की वैल्यू भी हम लोग रख लें, इसको इरेज करना है। px की वैल्यू कितनी है 27 है। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, कैसे इस क्वेश्चंस को कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बस देखते जाओ कैसे मैं कर रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखते जाओ। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, तो ये क्या हो गया 27, एक्स की वैल्यू रख दिया हमने 3। ठीक है, ये 3/2 हो गया, 2 को भी बाहर रख लिए, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह क्या है 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 1/3 को कॉमन ले लिया बाहर, कांस्टेंट है एक्स की वैल्यू 3 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 27 हो गया। लास्ट में हम लोग 27 को माइनस बाहर कर लेंगे, ये 27 इंटू 3 81 हो गया, ये हो जाएगा 3 इंटू 9 27/2, ये कितना हो जाएगा 27/3, और माइनस लास्ट में px की वैल्यू कितना है 27। अब यहाँ से हम देखेंगे 81, 2 को 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये लास्ट में आ जाएगा 27।
ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, माइनस हैं। 81 माइनस 27 और 13 को ऐड करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 14.5 माइनस 9, ये हो जाएगा 49.5। अब इसको हम लोग माइनस करें तो 81 से अगर 50 गया तो 31 और 0.5, तो 35 आपका क्या, 31.5 क्या आ गया आपका, उपभोक्ता बचत, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। आप लोग इसको देखिए, मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, देखिए आप लोग के सामने दिख रहा होगा मांग फलन क्या है, वो कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकाला जाता है, और लास्ट में आंसर आप लोगों का आ गया। तो आप लोग जो है ज़रूर वीडियोस को शुरू से देखिए, अंत तक देखिए। आप लोग के नेट में 2 नंबर के एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने कंज्यूमर सरप्लस बताया क्या होता है, हिग्स का कंज्यूमर सरप्लस क्या है, नॉमिनल इनकम क्या होता है, रियल इनकम क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिराइव किया, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ट्रायंगल मेथड बता दिया, इंटीग्रेशन मेथड बता दिया। तो आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।